बड़ी खुशखबरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी वृद्धि। अब मिलेगा 15,000 रुपए वेतन। नई दिल्ली। देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी और सुखद खबर सामने आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला एवं बाल विकास पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्षेत्र में काम करने वाली इन जमीनी कार्यकर्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उनके मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 4,500 रुपए से बढ़कर सीधा 15,000 रुपए हुआ मानदेय। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी बहनों के चेहरे पर अब मुस्कान आने वाली है। सरकार ने उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए पुराने मानदेय, जो लगभग 4,500 रुपए था, को बढ़ाकर अब 15,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। ये वृद्धि न केवल उनके आर्थिक स्तर को सुधारेगी, बल्कि उनके काम के प्रति उत्साह को भी बढ़ाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण मुक्त भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। कोरोना काल से लेकर टीकाकरण अभियानों तक इन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। इसी का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने बजट में इस मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी है। आर्टिकल की मुख्य बातें। मानदेय में वृद्धि। पुराना वेतन अब बीती बात। सीधे 15,000 रुपए की सम्मानजनक राशि। समय पर भुगतान। अब मानदेय रुकने की समस्या खत्म होगी। पैसा सीधे खाते में आने लगा है। लाखों को फायदा। देश भर की लाखों आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का आभार। कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें देश के भविष्य, बच्चों की नींव रखती हैं। उनका सशक्तिकरण ही देश का सशक्तिकरण है। नरेंद्र मोदी। निष्कर्ष। ये मानदेय वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिना किसी आर्थिक चिंता के समाज सेवा और बच्चों के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़कर 12,000 रुपए। ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से देश की स्वास्थ्य, पोषण और बाल विकास व्यवस्था की मजबूत नींव रही हैं। सीमित संसाधनों और कम मानदेय के बावजूद वे पूरी निष्ठा के साथ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की सेवा करती आ रही हैं। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4,500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाना एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य निर्णय माना जा रहा है। लंबे संघर्ष के बाद मिली राहत। लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थीं। बढ़ती महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बढ़ते कार्यभार के कारण 4,500 रुपए का मानदेय उनके लिए अपर्याप्त था। अब 12,000 रुपए मानदेय किए जाने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जिम्मेदारियों के अनुरूप मानदेय। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केवल पोषण आहार वितरण तक सीमित नहीं है। वे बच्चों का पंजीकरण, पोषण सर्वे, टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य निगरानी, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और आपदा या विशेष अभियानों में प्रशासन का सहयोग भी करती हैं। ऐसे व्यापक कार्यभार को देखते हुए मानदेय में यह वृद्धि पूरी तरह न्याय संगत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में अधिकांश महिलाएं होती हैं। मानदेय में यह बढ़ोतरी महिला सशक्तिकरण को मजबूती देगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इससे न केवल उनके परिवारों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि समाज में उनके कार्य के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सेवाओं की गुणवत्ता में होगा सुधार। मानदेय बढ़ने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा। वे पहले से अधिक उत्साह और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगी, जिसका सीधा लाभ बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा। स्वस्थ बच्चे और सशक्त माताएं ही देश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला हैं। निष्कर्ष। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से 12,000 रुपए किया जाना केवल आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि उनके अथक परिश्रम और योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है। यह निर्णय सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आवश्यकता है कि भविष्य में उन्हें स्थायी सेवा लाभ, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। 2026 से 27 में मानदेय वृद्धि की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जबकि अन्य राज्यों में भी बजट सत्र के दौरान वृद्धि की प्रबल संभावना बनी हुई है। यहाँ आज की ताज़ा अपडेट और राज्यवार संभावित मानदेय की पूरी जानकारी दी गई है। आंगनवाड़ी आशा मानदेय वृद्धि। मुख्य अपडेट। 2026 हालिया घोषणाओं के अनुसार मानदेय में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। केरल बजट 2026। वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बिहार अपडेट। बिहार कैबिनेट ने
सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर 9,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,500 रुपये करने के प्रस्ताव पर पहले ही मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मानदेय हर महीने की तय तारीख को सीधे बैंक खाते में पहुंचे। वर्तमान में यहां कुल राशि केंद्र प्लस राज्य मिलाकर लगभग 6,000 रुपये के आसपास रहती है। राज्य पद वर्तमान / नई अनुमानित राशि प्रतिमाह केरल आंगनवाड़ी सेविका 15,000 रुपये वृद्धि के बाद, आंगनवाड़ी सहायिका 9,500 रुपये वृद्धि के बाद, आशा कार्यकर्ता 1,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि दिल्ली आंगनवाड़ी सेविका 12,720 रुपये भत्तों के साथ, हरियाणा आंगनवाड़ी सेविका 12,000 से 14,000 रुपये, बिहार आंगनवाड़ी सेविका 9,000 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका 4,500 रुपये, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सेविका 11,500 रुपये से 13,000 रुपये, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेविका 6,000 रुपये प्लस प्रोत्साहन राशि, तमिलनाडु आंगनवाड़ी सेविका 7,700 रुपये से 24,200 रुपये, पे स्केल के अनुसार। अन्य लाभ, कई राज्यों में अब स्मार्टफोन और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है। राज्यवार मानदेय लिस्ट 2026 अनुमानित / घोषित। विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार का हिस्सा और राज्य सरकार का अतिरिक्त मानदेय जोड़कर कुल राशि इस प्रकार हो सकती है। नोट, मानदेय की राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 4,500 रुपये और राज्य सरकार का अपना अंशदान शामिल होता है। अलग अलग राज्यों में स्थानीय घोषणाओं के आधार पर ये आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। क्या और मिलेगा? मानदेय के अलावा 2026 में सरकार का फोकस सामाजिक सुरक्षा पर है। इसमें शामिल हैं रिटायरमेंट फंड। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सेवानिवृत्ति राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बीमा कवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त कवर, डिजिटल भत्ता, मोबाइल रिचार्ज और कम्युनिकेशन के लिए अलग से 500 रुपये तक की सहायता। बजट 2026 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी वृद्धि देखें। राज्यवार नई लिस्ट, नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम, बजट 2026 से 27 के साथ ही देश भर की लाखों आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। हाल ही में केरल सरकार ने अपने बजट में मानदेय बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसी राह पर अब अन्य राज्य भी अपनी सूचियां अपडेट कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की कमान संभालने वाली इन महिला योद्धाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बजट में प्रावधान कर रही हैं। प्रमुख घोषणाएं और प्रभाव, केरल सरकार ने जनवरी 2026 के अपने बजट में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये तथा सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की मासिक वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद केरल में सेविकाओं का मानदेय 15,000 रुपये तक पहुंच गया है। राज्यवार मानदेय की वर्तमान स्थिति, फोटो पर आधारित नीचे दी गई तालिका आपके द्वारा साझा की गई जानकारी और हालिया अपडेट्स का सारांश है। राज्य पद वर्तमान / नई अनुमानित राशि प्रतिमाह केरल आंगनवाड़ी सेविका 15,000 रुपये वृद्धि के बाद, आंगनवाड़ी सहायिका 9,500 रुपये वृद्धि के बाद, आशा कार्यकर्ता 1,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि, दिल्ली आंगनवाड़ी सेविका 12,720 रुपये भत्तों के साथ, हरियाणा आंगनवाड़ी सेविका 12,000 से 14,000 रुपये, बिहार आंगनवाड़ी सेविका 9,000 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका 4,500 रुपये, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सेविका 11,500 रुपये से 13,000 रुपये, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेविका 6,000 रुपये प्लस प्रोत्साहन राशि अलग से, तमिलनाडु आंगनवाड़ी सेविका 7,700 रुपये से 24,200 रुपये, पे स्केल आधारित। बजट में क्या है खास? केंद्र और राज्य का साझा हिस्सा। मानदेय की राशि में केंद्र सरकार का एक निश्चित हिस्सा जैसे 4,500 रुपये होता है, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार अपने बजट से जोड़ती है। बीमा और सुरक्षा, मानदेय के साथ साथ अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा के तहत मुफ्त कवर देने की भी योजना है। प्रोत्साहन राशि
इंसेंटिव्स। कई राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। निष्कर्ष, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए यह बजट वृद्धि उनके मनोबल को बढ़ाने वाला कदम है। हालांकि अलग अलग राज्यों में यह राशि भिन्न है, लेकिन 2026 का साल इन कार्यकर्ताओं के लिए आर्थिक सुधार का वर्ष साबित हो रहा है। नोट: अंतिम मानदेय की सटीक जानकारी के लिए संबंधित राज्य के आधिकारिक सरकारी आदेश (जीओ) का अवलोकन करें। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सफेद बटन जल्दी से जल्दी दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जितनी भी बहाने हैं इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा।